नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी से संबंधित अपने काफ़ी सारे आइडियाज़ प्रेजेंट किए, खास करके इंडिया का अभी क्या स्टैंड है नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। काफ़ी बार देखो एक डिबेट चलती रहती है। कोल्ड वार के दौरान हमारी जो नैम की पॉलिसी थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, क्या हमें इस पॉलिसी को छोड़ देना चाहिए, क्या हमें किसी ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। इसी इशू पर अपने विचार रखे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इन्होंने कहा, देखो आज के समय में जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, तो इंडिया को एक डेफिनेट स्टैंड लेना होगा। इंडिया को रिस्क भी लेने होंगे काफ़ी सारे इश्यूज पर, जैसे कनेक्टिविटी। हमने BRI के मुद्दे पर यानी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन इश्यूज पर हमें एक डेफिनेट स्टैंड लेना होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा, इंडिया पूरी तरह से नॉन अलाइनमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन लंबे समय तक हम डिफिकल्ट डिसीजंस लेने से दूर भी नहीं भाग सकते। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो अभी तक आपने विचारों में देखा कि कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ विदेश मंत्री कहते हैं कि इंडिया को अब विभिन्न इश्यूज पर डेफिनेट स्टैंड लेना होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसलिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फिलहाल के समय में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप देखो ओरिजिन देखिए ना, नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी कब आई थी। उस समय दो ग्रुप्स थे, एक USA का, एक USSR का। तो इंडिया ने कहा हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। बट आज ये दो ग्रुप्स नहीं है, आज काफी सारे ग्रुप्स हैं, मतलब काफी सारे पोल्स हैं वर्ल्ड में। तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए सबके साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने होंगे, और वही इंडिया कर रहा है। मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक क्लैरिटी है, बैलेंस स्टैंड है। आप एग्जांपल लीजिए, देखो इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं, बावजूद इसके अभी जो इंडिया और USA के बीच इंडिया आइडियाज समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें देखो USA के विदेश मंत्री ने काफी कुछ कहा कि हमें दुख है, इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए। बावजूद इसके उस मंच पर इंडिया ने चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि चाइना और इंडिया के बीच जो टेंशंस हैं वो इन्हीं दो देशों के बीच तक रहें। जाहिर तौर पर एक प्रकार से इंडिया सिग्नल देना चाहता था कि चाइना को जो डर है कि इंडिया US की गोद में जाके बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इंडिया और USA के बीच आइडिया समिट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इस समिट में इंडिया काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता चाइना को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मतलब अभी भी इंडिया नहीं चाहता कि हम चाइना के अगेंस्ट पूरी तरह से USA के ग्रुप में शामिल हो जाएं। आप एक और एग्जांपल देखिए, इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस क्रिएट होने के बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर रशिया की यात्रा पर गए। मतलब रशिया के साथ भी हम रिलेशंस अच्छे रखना चाहते हैं। इसके बाद दो और बातें कही हमारी विदेश मंत्री ने। पहला तो देखो, हमें मिडिल पावर्स के साथ भी अपने रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करना होगा। मिडिल पावर्स कौन सी हैं? जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया का हमने आर्टिकल डिस्कस किया। ये मिडिल पावर्स हैं, इनके साथ हमें रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इसके साथ साथ इवन विदेश मंत्री ने USA को भी यही हिदायत दी कि भैया आप भी अपने जो पुराने अलायंसेस हैं उनको अब छोड़ दीजिए, आप मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना कोऑपरेशन और ज्यादा इंक्रीज कीजिए। जैसा आपको पता है USA ने मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है पिछले कुछ समय में। फॉर एग्जांपल WTO, UN, बल्कि US के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो तो G7 को एक्सपेंड करने की बात करते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इंडिया ने इसी कंटेक्स्ट में US को ये हिदायत दी कि आप मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की दिशा में काम कीजिए और पुराने अलायंसेस को छोड़ दीजिए। कंक्लूजन में कहा जाता है, फिलहाल देखो इंडिया के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक, इंडिया चाइना रिलेशंस में टेंशंस, अभी भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना के ट्रूप्स की अच्छी खासी प्रेजेंस है। दूसरा, कोविड-19 की महामारी। तो इस सिचुएशन में
विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच की सहायता से जो मैसेज दिया वो काफी ज्यादा कैलिब्रेटेड था, काफी ज्यादा सोचा समझा था। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में, इंडिया के विजन के बारे में, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसको क्या हमें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, इस बारे में भी सरकार की क्या राय है वो हमने डिस्कस की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।